टम्पू से उठा लेंगे थैला यूं चलेंगे भुगतनी के। हाँ जय श्री राम। छीन लिया सबका काम। समझे ना, उसके छज्जे का भी पूरा कर दिया काम मोदी ने। समझे, जब लगवा दिया झंडू बाम। ये सड़ेला, अबे वो सड़ेले अंधे 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 भूतनी के गाली देता तू जाती सुधर शब्द भूतनी के एक धुआं कान पे खींच के तेरे भाई क्यों दे रहा चुनाव आयोग? क्यों दे रहा? उसके क्या बाप का जा रहा? जब पूरा देश नहीं चाह रहा कि भाई ईवीएम मशीन पे चुनाव हो तो चुनाव आयोग जरूरी है थोपेगा उसे? जनता कहाँ है? 9 महीने में पैदा क्यों हो रहा? 9 दिन में कर ले करो। भारत निर्वाचन आयोग में डकैत बैठे हुए हैं। इस तरीके से लगातार जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं ईवीएम को लेकर। तो ईवीएम के तो खिलाफ हो गई होगा जब देश के जनादेश के साथ मजाक किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग देश के जनादेश को लूट रहा है और भारत निर्वाचन आयोग नहीं होके ये तो भाजपा निर्वाचन आयोग बन चुका है, लुटेरा है, चोर आयोग है और इसके खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। पूरे देश में आक्रोशित है पूरे लोग। देश के जनादेश के साथ मजाक किया जा रहा है। जो आदमी स्वयं चुनाव लड़ रहा है उसको ये नहीं पता कि मेरा वोट मुझे जा रहा है कि नहीं जा रहा। वो कह रहा मेरा वोट गायब हो जाता है मेरे पोलिंग बूथ से। जो चुनाव लड़ रहा है उसके वोट गायब है और ईवीएम में तो साफ दिखाई दे रहा है, धांधली दे रही है, दिखाई दे रही है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और फिर सरकार है बार बार उसका क्यों बचाव क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन? बार बार गांव को जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ये भी तो कह रहा है अगर आप कुछ करेंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई काहे के लिए? गुंडा कर दी क्या इलेक्शन कमीशन नहीं? कोई डाकू है, देशद्रोही या आतंकवादी इलेक्शन कमीशन जो भारतवासी को तंग करेगा? भारतवासी आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे इसके खिलाफ क्योंकि हमारा संविधान इसकी आजादी देता है। और ऐसे इलेक्शन कमीशन को उखाड़ फेंकेंगे हम जो इस इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लुटेरे आतंकवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं, जो देशद्रोही मानसिकता के बैठे हैं, जो पाखंडी टाइप के बैठे हैं लोग, जो ये चाहते हैं देश के जनादेश को गुमराह करके और ऐसे ही पाखंडी और ढोंगी लोग इस देश के ऊपर बैठे रहे और देश के लोकतंत्र को हत्या करें और देश के संविधान को खत्म करने की तैयारी करें, ये वो लोग हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर रहे हैं, लेकिन कहे तो रहे ईवीएम में गड़बड़ क्या है? ईवीएम में गड़बड़ है ना मैडम, सबने दिखा दिया। सबने दिखा दिया एक वोट किस किस को पड़ रहे हैं बताओ? उनको भी वोट नहीं पड़ रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो बेचारे खड़े होते कि भाई मेरा वोट मेरे पोलिंग बूथ पर मुझे नहीं पड़ा, जो चुनाव लड़ रहा है उसका वोट नहीं पड़ रहा उसको। और दूसरे नंबर बार बार जो जैसे कहा ब्लैक शीशा लगाया, क्यों लगाया भाई ब्लैक शीशा? किससे पूछ के लगाया? और कौन है अथॉरिटी क्या उसमें? सरकार, भारत सरकार खुद अथॉरिटी नहीं ले रही उसकी, खुद गारंटी नहीं ले रही कि हमारा कोई हाथ है इसमें। इसमें कौन है गुनहगार? यह इसमें गुनहगार है भारत निर्वाचन आयोग है। और किसके गारंटी के माध्यम से छेड़छाड़ की? ये मशीनें जो 19 लाख मशीनें जो गायब हुई उसके बारे में क्यों नहीं बताया? कैसे चोरी हो गई? और 19 लाख मशीनें को ये तो है नहीं जिम में डाल के कोई ले जाएगा। 19 लाख मशीनों के लिए कितने ट्रक गए होंगे? जो चोरी हुई होगी तो अंधी है जांच एजेंसियां, सीडी ईडी सीबीआई जानती है क्या? भूतनी वालों, दुनिया भर में तो ईडी सीडी भेज देते हो और जो ये ईवीएम मशीन गायब हुई इसका पता ही नहीं लगा कहाँ गई 19 लाख ईवीएम मशीन है। तो कौन है? भारत निर्वाचन आयोग में डकैत बैठे हुए हैं, चोर बैठे हुए हैं जो 19 लाख ईवीएम गायब करी है इन्होंने। कहाँ करी और फिर इनकी भरपाई कहाँ से करी है? काले शीशे वाली लाके लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। हम खुद नहीं होने देंगे। भाई सब जगह जगह मैडम क्या कह रहा हूँ आक्रोश होगा। समझे, पोलिंग बूथों पे मशीनें नहीं रखी जाएंगी, इसके खिलाफ विद्रोह होगा, तोड़फोड़ मच जाएगी। अरे पूरे भारत में तोड़फोड़ मचेगी अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होगा तो। आक्रोश है लोगों के अंदर। आप किसी के जनादेश को, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करोगे, बंधित करोगे उसको और उसकी चोरी करोगे उसके लोकतंत्र के जनादेश की, तो देश उग्र तो होगा ही होगा। आप देश के साथ मजाक थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो समय ज्यादा क्या होगा? आप तो फिर जल्दी से कोई मशीन ले आओ। बच्चा 9 महीने में पैदा क्यों हो रहा? 9 दिन में कर ले करो, मशीन लगा के 9 महीने में बच्चा पैदा हो गया, खिला लो उसे। लेकिन कोई बड़ी पार्टी मैडम एक बात बताओ, हर चीज की एक समय सीमा, अगर सही चीज लानी है, अगर देश का सही जनादेश लाना है तो उसको सही तरीके से, दुनिया के जितने विकसित देश हैं सब बैलेट पेपर पे चुनाव करा दे, तो भारत अगर कराएगा तो क्या दिक्कत है? तो जल्दबाजी क्या इसमें? जल्दबाजी नहीं ज्यादा। लेकिन बैलेट पेपर पे मोदी जी आएंगे तो क्या करेंगे? कौन सा आ जाए? स्वागत है, आ तो जाए। जब इतना उन्हें पूरा देश प्यार कर रहा है तो फिर डर काय को है? काय को भारत निर्वाचन आयोग क्यों उनका वो कर रहा है उसकी वकालत ईवीएम मशीन की? और फिर ये क्यों कर रहे हैं भाई? अमित शाह क्यों लगा रहा है बार बार 144 धारा 144 धारा? जहाँ भी आंदोलन कर 44 धारा है और जहाँ कोई काय की सुरक्षा और कच्चा चड्डी उतार के, अरे मैडम जो कच्चा चड्डी उतार के चले जय श्री राम है उसके साथ 10,000 आदमी नंगे घूमे, उनको पूरा फूल वर्षा, ये फूल वर्षा। तो ये आस्था नहीं है, लोकतंत्र आस्था नहीं है, देश का जनादेश आस्था नहीं है, लोगों का वोट चोरी हो रहा है ये आस्था नहीं है। इसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? चुनाव आयोग बोलते थे उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कौन कह रहा है? चुनाव आयोग ने तो भाई तू जबरदस्ती क्यों करा रहा है? अगर तू नहीं गड़बड़ तो हटा है, बैलेट पेपर पे करा ले। काय को डर लग रहा है चुनाव आयोग को? बार बार सफाई क्यों दे रहा है चुनाव आयोग? क्यों दे रहा है? उसके क्या बाप का जा रहा? जब पूरा देश नहीं चाह रहा कि भाई ईवीएम मशीन पे चुनाव हो तो चुनाव आयोग जरूरी है थोपेगा उसे। जनता कहाँ है? सड़कों पे कुछ चुनिंदा लोग हैं। जनता का है, अभी करा दो।
जनता का 144 धारा लगा देते हैं। हाँ। और पाखंड के लिए अभी जाओगे सारे के सारे कावड़ लेने जाओगे, फूल बरसेंगे, फूल बरसेंगे, हाँ। फूल बरसेंगे।